मैड टाइटन थैनोस एमसीयू का एक बहुत ही पावरफुल विलन है और इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद आधे यूनिवर्स को ही खत्म कर दिया था। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना भी थैनोस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और थॉर जैसे सुपर हीरोज को अकेले ही नॉकडाउन कर चुका है। तो इसीलिए ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या थैनोस गॉर द गॉड बुचर से भी ज्यादा पावरफुल है और क्या वो गॉर को 1-on-1 बैटल के अंदर हरा सकता है या फिर नहीं। तो अगर आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम मैड टाइटन थैनोस और गॉर द गॉड बुचर के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों पावरफुल विलन्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे अब कुछ ही दिनों में ब्लैक एडम का ट्रेलर भी आने वाला है और ब्लैक एडम की ये मूवी इस साल डीसी की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। लेकिन बात करें ब्लैक एडम की तो अभी भी बहुत से लोग डीसी के इस मोस्ट पावरफुल एंटी हीरो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसीलिए अगर आप लोग ब्लैक एडम के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी ओरिजिन पर एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस टॉपिक को काफी अच्छे से कवर करूंगा। तो आइए अब इन सारी बातों को सेट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ थैनोस। सबसे पहले बात करें थैनोस की तो थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है जो कि सैटर्न के मून टाइटन पर पैदा हुआ है। थैनोस एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसे पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। थैनोस का उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल रहा है, आधे लोगों को जान से मार देना, ताकि बचे हुए आधे लोग सारी सुविधाओं के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। लेकिन जब थैनोस ने यह सब अपने प्लेनेट टाइटन पर करने की कोशिश की तब उसके प्लेनेट के लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे अपने प्लेनेट से निकाल दिया। जिसके बाद थैनोस यूनिवर्स में इधर उधर घूमता रहा और उसी दौरान उसने अपनी आर्मी भी बनाई और फिर थैनोस अपनी आर्मी के साथ मिलकर दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर वहां के आधे लोगों को मारने लगा और फिर अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी इकट्ठा किया। अब बात करें थैनोस की पावर्स की तो एक इटर्नल होने की वजह से थैनोस बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी जैसी सारी एबिलिटीज हैं। थैनोस का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो टेसरेक्ट को एक ही हाथ से क्रश कर चुका है, लोकी जैसे एसगार्डियन गॉड को गला दबाकर मार चुका है, बैटल ऑफ टाइटन में आयरन मैन को मार्क 50 आर्मर के साथ भी ओवरपावर कर चुका है और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर को एक ही पंच में नॉकडाउन कर चुका है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ होल्ड कर सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स में से पावर स्टोन को टच कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और अब तक जो भी पावर स्टोन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आया है वो लगभग खत्म ही हो गया है। यहाँ तक कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर भी स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को पकड़ने के बाद सिर्फ इसीलिए जिंदा बच पाया था क्योंकि वो हाफ सेलेस्टियल है। थैनोस का हीलिंग फैक्टर भी इतना कमाल का है कि वो बड़ी से बड़ी इंजरीज को भी बड़ी जल्दी हील कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को भी झेल लेता है और बाद में आगे चलकर उस इंजरी से खुद को हील भी कर लेता है। इसके भी ऊपर थैनोस की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो एमसीयू के अंदर हल्क और थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को भी ओवर पावर कर चुका है। तो अब थैनोस की ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद आइए गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन और पावर्स की बात करते हैं। और वैसे तो मैंने गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन और पावर्स को पहले भी 2 वीडियोस के अंदर बता रखा है, लेकिन अब क्योंकि इस वीडियो को बहुत से नए लोग भी देखेंगे इसीलिए हम यहाँ गॉर के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ गॉर द गॉड बुचर। अब बात करें गॉर की तो गॉर एक ऐसे प्लेनेट पर पैदा हुआ था जिस प्लेनेट का कोई नाम नहीं है। गॉर के प्लेनेट पर ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी, जिस वजह से गॉर के प्लेनेट के लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। लेकिन गॉर के प्लेनेट के सभी लोग गॉड्स में बहुत बिलीव रखते थे और हमेशा उनकी पूजा करते थे और ये उम्मीद करते थे कि एक न एक दिन उनके गॉड्स उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन जब गॉर की वाइफ और उसका बेटा भी मारे गए तब गॉर को ये बिलीव हो गया कि उनकी हेल्प के लिए कोई गॉड नहीं आने वाला। लेकिन जब गॉर ने ये बात अपने लोगों से कही तो उसके प्लेनेट के लोगों ने गॉर को खुद से दूर भगा दिया। इसके कुछ वक्त बाद जब गॉर अकेला भटक रहा था तब उसे 2 गॉड्स लड़ते हुए नजर आए, जिनमें से एक गॉड ब्लैक कलर का था और दूसरा गोल्डन कलर का। गॉर जब उन दोनों गॉड्स के पास गया तब उनमें से गोल्डन गॉड गॉर से हेल्प मांगने लगा, जिसके बाद एक गॉड को मदद मांगते हुए देखकर गॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और गॉर ने ब्लैक गॉड के वेपन के एक छोटे से टुकड़े को उठाकर उस गोल्डन गॉड की हत्या कर दी। जिसके बाद वो वेपन का छोटा सा टुकड़ा गॉर की बॉडी से बॉन्ड हो गया और गॉर को कमाल की पावर्स मिल गई। जिसके बाद गॉर यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने निकल गया और फिर वो कहलाया गॉर द गॉड बुचर। अब बात करें गॉर की पावर्स की तो गॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये थॉर से फाइट करके उसे बड़े आराम से हरा चुका है। गॉर द गॉड बुचर एक थॉर से नहीं बल्कि थॉर के 3 वर्जन से एक साथ लड़ चुका है, जो कि थे यंग थॉर, प्रेजेंट टाइम का थॉर,
और फ्यूचर से ओल्ड किंग थॉर। और गॉर इन तीनों ही थॉर को एक साथ हरा चुका है। गॉर द गॉड बुचर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने एक अटैक से पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। गॉर के ऊपर थॉर 2 यूनिट से एक साथ लाइटनिंग अटैक कर चुका है, लेकिन गॉर उस लाइटनिंग अटैक से भी सर्वाइव कर चुका है। यहाँ तक कि थॉर गॉर को उठाकर सन पर भी फेंक चुका है, लेकिन गॉर द गॉड बुचर पूरे सन को भी ब्लास्ट कर चुका है। गॉर के पास नेक्रोसोर्ड नाम का एक बहुत ही डेडली वेपन है और इस नेक्रोसोर्ड की हेल्प से गॉर बहुत से पावरफुल गॉड्स को मार चुका है। इसके अलावा गॉर द गॉड बुचर नेक्रोसोर्ड की हेल्प से वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है और ब्लैक मॉन्स्टर्स को क्रिएट करके अपने लिए आर्मी भी खड़ी कर सकता है। बात करें गॉर के हीलिंग फैक्टर की, तो गॉर के पास नेक्रोसोर्ड है, जिस नेक्रोसोर्ड से सिम्बियोट जैसी पावरफुल रेस का क्रिएशन हुआ है। इसीलिए इस नेक्रोसोर्ड की वजह से गॉर अपनी इंजरीज को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है और अपनी बॉडी पार्ट्स के कट जाने पर उन्हें फिर से रीजनरेट भी कर सकता है। इसीलिए जब तक गॉर के पास नेक्रोसोर्ड है तब तक उसे इंजर्ड कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, या यूं कहें लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स की ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद चलिए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो मैड टाइटन थैनोस और गॉर द गॉड बुचर दोनों ही मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है, लेकिन जब बात इन दोनों में से किसी एक की हो तो नो डाउट थैनोस और गॉर में गॉर ज्यादा पावरफुल है और इसे समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि थैनोस कॉमिक्स के अंदर ओडिन से फाइट कर चुका है, लेकिन एक अच्छी टक्कर देने के बावजूद भी वो ओडिन से बुरी तरह से हार चुका है। और एमसीयू के अंदर भी थैनोस तब तक खुद इन्फिनिटी स्टोन्स लेने नहीं निकला था जब तक ओडिन जिंदा थे, और ओडिन के मरने के बाद ही थैनोस ने एसगार्डियंस पर अटैक किया था। इसीलिए इन बातों से क्लियर है कि ऑल फादर ओडिन थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। पर वहीं बात करें गॉर द गॉड बुचर की, तो गॉर 3 थॉर्स को एक साथ हरा चुका है, जिनमें से एक थॉर ओल्ड किंग थॉर भी होता है। और ओल्ड किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी से भी टक्कर ले चुका है। साथ ही ओल्ड किंग थॉर अपने थॉर फोर्स के साथ ऑल फादर ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ओडिन थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, ओल्ड किंग थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल है, और गॉर द गॉड बुचर अपने नेक्रोसॉर्ड के साथ इन सभी से ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए अगर कभी थैनोस और गॉर द गॉड बुचर एक दूसरे से बैटल करें तो उस बैटल को गॉर द गॉड बुचर जीत जाएगा। तो यही गॉर द गॉड बुचर और मैड टाइटन थैनोस के बैटल कंपैरिजन पर वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप ब्लैक एडम की ओरिजिन पर वीडियो चाहते हैं तो इस बारे में कमेंट करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर से जरूर बताएं। और अगर आप थॉर के फैन हैं और थॉर से जुड़ी और कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स फुल लिफ्टेड म्यूनिट जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको हमारी गॉड ऑफ थंडर गॉड बम स्टोरी लाइन वाली वीडियो भी रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन है और वो वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर करना। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।